रामपुर जल प्रलय में अस्पताल बह गया, स्कूल का नामो निशान खत्म हो गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला यानी स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं। दरअसल इस स्कूल का अब ये गेट ही बचा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कभी यहाँ बच्चे शिक्षा का अर्जन करते थे। हालांकि जब ये रात को आपदा आई तब स्कूल में बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जो बच्चे स्कूल में सुबह पहुँचते उनमें से कई बच्चे अब लापता हो चुके हैं। बहुत से बच्चों की जीवन लीला अब समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर एक टूटी हुई गाड़ी और खंडर के अलावा कुछ भी नज़र आने लायक स्थिति में बचा नहीं है। जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए। सर, आपका क्या नाम? मेरा कमलानंद ठाकुर सर। सर, अगर यहाँ पे स्कूल की बात करें, कितने बच्चों की स्ट्रेंथ थी और कहाँ पे स्कूल हुआ करता था? क्योंकि अब तो सिर्फ मतलब 72 बच्चे थे सर। 72 बच्चे। हाँ जी, और ये फर्स्ट क्लास से लेके कौन सी क्लास तक? ये फर्स्ट से लेकर तो ज़्यादा थे नहीं, सिर्फ मतलब 6 to 12th। 6 to 12। हाँ जी। तो यहाँ पर कहाँ पे क्लास लगाई जाती थी, अगर आप थोड़ा सा बता सके तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी भी आगे चले। और यहाँ पर अब सिर्फ खंडर ही नज़र आ रहे हैं। ठाकुर जी हमारे साथ हैं जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के। और त्रासदी इस बात की है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, इस स्कूल में पढ़ते थे आप क्या? जयराम जी, स्कूल में पढ़ते थे आप? तो आप जब ये रात को आपदा आई थी, बेटा इधर की तरफ आ जाओ, जब रात को आपदा आई थी तो क्या हुआ था? डर लगा था क्या बेटा? डर लगा था। क्या हुआ था? आवाज़ आ रही थी? क्या हो रहा था? आवाज आ रही थी। आवाज़ आ रही थी। लाइट थी? या लाइट नहीं, लाइट चली गई थी तब। तो घर में आपको डर लगने लगा था? जी। और आपके कोई ऐसे बच्चे, आपके दोस्त थे जो यहाँ पे पढ़ते थे, जो अब शायद नहीं रहे इस दुनिया में? जी। कोई थे जानकार आप? हाँ जी। क्या नाम था उनका? एक का नाम अरुण था, एक का नाम आरुषि, तन्नू कौन सी दीदी। क्लास में थे? अरुण था 10th में, आरुषि 9th में, और राधिका दीदी 10th में, और तन्नू दीदी। बेटा, आप भी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी, तो कहाँ पे आपकी क्लास हुआ करती थी, क्योंकि अब तो कुछ भी नहीं? यहाँ पर हमारी क्लास थी। तो अब क्या मन उदास होता है, क्योंकि यहाँ पढ़ते थे, आपके फ्रेंड्स थे, सब सर्कल था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा? नहीं, अब कुछ नहीं है। अब कहाँ पढ़ाई करेंगे, कुछ सोचा है? तो ये बच्चे हैं जो बच्चे इस पूरे प्रदेश का भाग्य बन सकते थे, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके सहपाठी हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। स्कूल का खंडर बचा है। बच्चों ने कहा कि लाइट चली गई थी, घर में खिड़कियां हिल रही थी, बहुत डर लग रहा था। हमारे साथी, जो 2 साथियों का नाम लिया, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, और शायद अब हम इस स्कूल में कभी पढ़ाई भी नहीं कर पाए। तो मलबे के ढेर में किस तरीके से स्कूल अब तब्दील हो गया है वो आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कभी क्लासेस हुआ करती थी। एक बार जूम करके दिखाइए, यहाँ पर एक पदक है और वो सिर्फ कप ही बचा है। उसके अलावा स्कूल की जो नामो निशान है वो ख़त्म हो गया। सर, यहाँ पर आपका कमरा कहाँ हुआ करता था, क्लासरूम? प्रिंसिपल ऑफिस था सर। जहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफिस। हाँ जी, पहली साइड तो हमारा मिस ऑफिस था, मिस स्टाफ वाला। और क्लासेस कहाँ लगती थी? क्लास ही हमारी ज़्यादातर इधर ही लगती थी, ऊपर से। अच्छा, जो यहाँ पे जो हाँ, नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लासेस लगती थी। हाँ जी, इसमें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस लगती थी, लेकिन ये पूरा जो इलाका है ये मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। दलदल के रास्ते से अब हम उस स्कूल के अहाते तक पहुँच गए हैं जहाँ पर प्रार्थना की जाती होगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी ज्ञान की देवी से ज्ञान की अर्चना, ज्ञान की अर्चन की प्रार्थना। और आप देखिए कि सिर्फ देवी यानी माँ सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर ही शेष रह गया है, और वो भी दलदल से घिरा हुआ। जो क्लासेस हैं ये 2 मंजिल हुआ करती थी। अगर हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारा पैर कई फुट दलदल के अंदर चला जाए, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो गया है, वो ज़मींदोज़ हो चुका है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर जल प्रलय आई थी कि जो स्कूल का ग्राउंड है वो अब दलदल बन गया है। जो क्लासेस हुआ करती थी वो क्लासरूम तक कीचड़ भर गया है। फर्स्ट फ्लोर केवल बचा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियाँ भी उसी दलदल में धंस चुकी हैं। तो यहाँ कभी बच्चे सपने लेते थे, सपने बुनते थे, देखा करते थे कलेक्टर बनने की, व्यवस्था को सुधारने के,
नेता बनने की, अधिकारी बनने के, लेकिन अब ये स्थिति बहुत ख़राब, जर्जर हालत में नज़र आती है। प्रिंसिपल ठाकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठाकुर जी, जब इस स्कूल को आप देखते हैं तो क्या पुरानी यादें याद आती है? क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं बच्चे प्रेयर करते होंगे, कैसी स्थिति याद आती है? मेरा आज तो बहुत ही बुरा लग रहा है सर। मतलब एक तरह से शोकाकुल वातावरण ऐसा बना, हमारा जो बच्चे हैं वो भी अपना मतलब मासूमियत में रहे हुए। कितने बच्चे हैं जो अब मिसिंग है या आप शायद इस दुनिया में नहीं रहे? 8 बच्चे हैं, 8। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें 2 +2 के थे, मतलब 4 10वीं के, 1 9th का, फिर एक 6ठी का है। छठी का बच्चा। तो यहाँ पर जलधारा जा रही है और यहाँ पर ये स्कूल हुआ करता था। पढ़ने में भी तेज थे, पढ़ने में यही बच्चे थे और स्पोर्ट्स में भी यही बच्चे थे। हमने इनके फ़ोटोज़ भी रखे हुए थे। हाँ, हाँ। तो बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे और बहुत ही ज़्यादा सुपर प्लेयर भी, खेलने में भी, और काफ़ी अच्छे बच्चे थे, ओबीडेंट बच्चे थे। अब जो नहीं रहे, हमारा एक क्योंकि काफ़ी कम स्ट्रेंथ थी यहाँ, तो परिवार था एक, बच्चों और टीचर्स का आपस में बड़ा अच्छा लगाव था। हमारा खुद अब दिल नहीं कर रहा है यहाँ आने का, मतलब हर दिन ऐसा लग रहा है कुछ। किसी बच्चे की कोई बात आपको याद है जो 8 बच्चे अपने? सर वो बच्चे हर बार हम टीचर्स के साथ अटैच में रहते थे, अटैचमेंट बहुत थी हर चीज़ में। कोई भी उनको कुछ बताते थे, हम एकदम मानते थे उनका कहना, वो जो टीचर्स का कहना कभी भी टालते नहीं थे। दलदल के रास्ते से अब हम उस स्कूल के अहाते तक पहुंच गए हैं जहां पर प्रार्थना की जाती होगी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी ज्ञान की देवी से ज्ञान की अर्चना, ज्ञान की अर्चन की प्रार्थना। और आप देखिए कि सिर्फ देवी यानी माँ सरस्वती का एक छोटा सा मंदिर ही शेष रह गया है और वो भी दलदल से घिरा हुआ। जो क्लासेस हैं ये 2 मंजिल हुआ करती थी। अगर हम उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारा पैर कई फुट दलदल के अंदर चला जाए, और जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से दलदल में तब्दील हो गया है, वो ज़मींदोज़ हो चुका है। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर जल प्रलय आई थी कि जो स्कूल का ग्राउंड है वो अब दलदल बन गया है। जो क्लासेस हुआ करती थी वो क्लासरूम तक कीचड़ भर गया है। फर्स्ट फ्लोर केवल बचा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियाँ भी उसी दलदल में धंस चुकी हैं। तो यहाँ कभी बच्चे सपने लेते थे, सपने बुनते थे, देखा करते थे कलेक्टर बनने के, व्यवस्था को सुधारने के, नेता बनने के, अधिकारी बनने के, लेकिन अब ये स्थिति बहुत ख़राब, जर्जर हालत में नज़र आती है। प्रिंसिपल ठाकुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठाकुर जी, जब इस स्कूल को आप देखते हैं तो क्या पुरानी यादें याद आती है? क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं बच्चे प्रेयर करते होंगे, कैसी स्थिति याद आती मेरा आज तो बहुत ही बुरा लग रहा है सर। मतलब एक तरह से शोकाकुल वातावरण ऐसा बना, हमारा जो बच्चे हैं वो भी अपना मतलब मासूमियत में रहे हुए। है? कितने बच्चे हैं जो अब मिसिंग है या आप शायद इस दुनिया में नहीं रहे? 8 बच्चे हैं, 8। हाँ जी, हाँ जी, जिसमें 2 +2 के थे, मतलब 4 10वीं के, 1 9th का, फिर एक 6ठी का है। छठी का बच्चा। तो यहाँ पर जलधारा जा रही है और यहाँ पर ये स्कूल हुआ करता था। पढ़ने में भी तेज थे, पढ़ने में यही बच्चे थे और स्पोर्ट्स में भी यही बच्चे थे। हमने इनके फ़ोटोज़ भी रखे हुए थे। हाँ, हाँ। तो बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे और बहुत ही ज़्यादा सुपर प्लेयर भी, खेलने में भी, और काफ़ी अच्छे बच्चे थे, ओबीडेंट बच्चे थे। अब जो नहीं रहे, हमारा एक क्योंकि काफ़ी कम स्ट्रेंथ थी यहाँ, तो परिवार था एक, बच्चों और टीचर्स का आपस में बड़ा अच्छा लगाव था। हमारा खुद अब दिल नहीं कर रहा है यहाँ आने का, मतलब हर दिन ऐसा लग रहा है कुछ। किसी बच्चे की कोई बात आपको याद है जो 8 बच्चे अपने? सर वो बच्चे हर बार हम टीचर्स के साथ अटैच में रहते थे, अटैचमेंट बहुत थी हर चीज़ में। कोई भी उनको कुछ बताते थे, हम एकदम मानते थे उनका कहना, वो जो टीचर्स का कहना कभी भी टालते नहीं थे। तो यहाँ आप देखिए सतलुज की जलधारा है और उसके पास जब यहाँ आपदा आई तो ये बच्चे जो अपने घरों में थे वो अब स्कूल नहीं पहुँच पाएंगे, और जो स्कूल है ये इस हालत में है कि यहाँ जो दोबारा से शिक्षा है, शिक्षा दोबारा संभव नहीं हो पाएगी। दलदल में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा विद्यालय। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, रामपुर, हिमाचल प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।